चलिए देखिएगा आगे 5.5 का थ्योरी समाप्त हो गया है। अब हम लोग सवाल की ओर करते हैं। चलिए देखिएगा सवाल 5.5 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? cos x into cos 2x into cos 3x। पूछा जा रहा है आपसे कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। चलिए लिखा जाए पहले से, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए लिख लिए हैं। चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा। बस जो हम लोग सीखे हैं थ्योरी में उसी का आपको फोटोकॉपी कर, एक भी स्टेप परिवर्तन। ध्यान से देखिए पहले क्या पूछ रहा है आपसे? cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। क्या पूछा जा रहा है? देखिए यहाँ पहले x के सापेक्ष अवकलन दिख रहा है, जैसा थ्योरी था वैसा ही सवाल। तो x के सापेक्ष अवकलन कीजिए का मीनिंग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x मींस d बाय dx। ध्यान से देखिएगा cos x cos 2x और cos 3x कैसे करेंगे इसका d बाय dx? कैसे होगा इसका d बाय dx? तो सबसे पहला कमेंट को आपको पहचानना। तो चलिए पहचाना। फॉर्मूला है कि नियम है या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यही तीन चीज हम लोग सीखे हैं। एक फार्मूला सीखे हैं, एक नियम सीखे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ, एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये तीन चीज हम लोग सीखे हैं। तो बोलिए क्या जितना भी फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उसमें से ये कोई भी फार्मूला है? नहीं। ऊपर से दिख रहा नहीं। क्या कोई नियम है? नहीं। पहचानिए। तो नियम में हम लोग क्या सीखे हैं कि दो चर के बीच गुना के d बाय dx को u इंटू v करते हैं। तो दो चर के बीच ना हम लोग गुना का नियम हम लोग सीखे हैं, लेकिन तो यहाँ नियम है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो चर नहीं है, दो से अधिक चर। तो जब दो से अधिक चर के बीच में गुना के d बाय dx को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के नाम से। जो भी बनाना है पहचान के बनाना, बिना पहचान एक लाइन भी नहीं। ये ध्यान पहचान के बनाइएगा। जो सवाल आप नहीं भी बनाए हैं वो भी सवाल आपसे बन जाएगा, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो क्या दिखा? नियम तो नहीं दिखा, तो फिर है कौन? तो हम लोग पढ़े थे थ्योरी, क्या पढ़े हैं कि दो से अधिक चर है। तो दो से अधिक चर के बीच में गुना के d बाय dx को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के नाम से। तो हम लोग समझ गए कि ये सवाल किसका है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। पूर्ण रूप से हम लोग पहचान। चलिए अब आपको क्या करना है? इसको बनाना। तो कैसे बनाएंगे? तो जो प्रोसेस थ्योरी में सीखे हैं उसी का ऊपर से लेके नीचे एक भी स्टेप परिवर्तन नहीं। तो क्या है बनाने का प्रोसेस? बोलिए। सबसे पहले यदि लॉगरिथमिक का सवाल है तो सबसे पहले इसका नाम पहचान के नंबर लॉगरिथमिक है तो नाम रखे लेट मींस। तो पहले नाम किससे रखेंगे? y इक्वल टू cos x cos 2x इंटू cos 3। उसके बाद क्या सीखे हैं? लॉगरिथमिक का सवाल है इसलिए दोनों तरफ क्या लेंगे? एक स्टेप भी नहीं बदलेगा, सवाल बदलेगा, प्रोसेस नहीं बदलेगा। लॉगरिथमिक का सवाल है इसलिए दोनों तरफ क्या लेंगे? लॉग। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर किशोर भी लॉग
और इस ओर भी लो, एक स्टेप भी नहीं बदलेगा, इस ओर भी। इस ओर तो आपको लॉग वाई दिखेगा, लेकिन उस ओर क्या दिखेगा? उस 3-4 में से कोई एक फार्मूला। तो 4 में से कौन सा फार्मूला दिख रहा है? बोलिए, दिख रहा है कौन सा फार्मूला? लॉग m इंटू n इंटू r, जो फार्मूला दिख रहा है उसका यूज कीजिए। तो लॉग m इंटू n इंटू r का फार्मूला लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग r। कोई डाउट है? अभी भी उस 4 में से कोई फार्मूला दिख रहा है? यदि अभी भी दिख रहा है तो फिर यूज करेंगे, तब तक यूज करते रहेंगे जब तक से वो चारों दिखना बंद ना हो। तब चारों में से कोई भी दिख रहा है तो अब क्या करेंगे? डिवाइड, जो रास्ता सीखे तो दो तरफ है ना, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू s। चलिए कीजिए, log y का d बाई डी एक्स 1 बाय 1, अब फिर y का होगा d बाई डी एक्स। चलिए अब इसका किया जाए, तो ये कौन है? फार्मूला है कि नियम है? किसका नियम? जोड़ का। किसका नियम? क्या कहता है जोड़ का नियम? d बाई डी एक्स सबके साथ भी, d बाई डी एक्स और d बाई डी एक्स हम लोग यहाँ शॉर्ट विधि से करें। तो चलिए पहले क्या जाए, इसका d बाई डी एक्स, ठीक है? यहाँ पहले किसका क्या जाए? पहले कौन है? लॉग x, फिर कौन है? फिर कौन है? यही सब जैसे जैसे तोड़ना है वैसे वैसे क्या करना है? d बाई डी एक्स। पहले कौन है? लॉग x, फिर cos x, फिर x। कोई डाउट नहीं? तो लॉग x है पहले, तो लॉग x का d बाई डी एक्स 1 बाय x। कोई डाउट नहीं? जिसे आप x कर रहे हैं वो सिर्फ x है नहीं, वो कौन है? cos x। cos x का d बाई डी एक्स माइनस sin x। फिर कौन है? सिर्फ x, तो सिर्फ x का d बाई डी एक्स। कोई डाउट है? तोड़ के इच्छा है तो तोड़ के बनाइए, शॉर्ट विधि से इच्छा है तो जो भी सवाल होगा, चाहे 5.2 का होगा चाहे 5.4 का, इसी तरह हम लोग सवाल बनाए थे 5.2 में। वहां ये 3 सवाल था, यहाँ तीनों एक साथ, अंतर यही प्लस। फिर ये कौन है? फिर log x, log x का 1 बाय x। अब जिससे आप x कर रहे हो वो x है, फिर होगा तो ये कौन है? cos x का d बाई डी एक्स माइनस। अब कौन है? x का नाम 2x है ना, x का नाम क्या? 2x। s के बाद जो भी है वह x, तो x का नाम 2x, 2x का d बाई डी एक्स, तो 2 अचर के रूप में बाहर नियम से, और x का कोई डाउट है? प्लस। फिर कौन है? फिर दिस का d बाई डी एक्स, सेम कहानी, पहले log x, फिर log x का d बाई डी एक्स 1 बाय। फिर log का हो गया, क्या बचा? cos x का माइनस sin 3x। अब कौन है? 3x का d बाई डी एक्स, 3 बार x का, तो प्रॉब्लम है। कैलकुलस काटो, जो चाहिए उसका मान निकाल, जो चाहिए उसका मान, किसका मान चाहिए? दिस का d बाई डी एक्स, दिस का नाम किससे? dy बाई डी एक्स का मान निकाल, तो y को कहाँ भेजना होगा? 1 बाय y
dy बाय। अब यहाँ से आगे जिसका सॉल्यूशन दिखेगा वो 100% करना होगा। त्रिकोणमिति का दिखेगा तो त्रिकोणमिति का करना होगा, या जिसका भी दिखेगा उसका 100। तो त्रिकोणमिति का रूप है, तो त्रिकोणमिति का हल किसके मदद से होता है? फॉर्मूला। 1 गुना माइनस गुना 1 माइनस हो गया, ऊपर साइन एक्स नीचे फॉर्मूले का याद आ जाना। साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस माइनस 2 गुना 1 साइन एक्स बाय कॉस एक्स tan 2x प्लस गुना माइनस 3 साइन बाय कॉस। तो प्रॉब्लम किसका मान चाहिए? dy बाय अब y को भेज देते हैं, तो dy बाय dx इक्वल टू हर में है y इंटू माइनस 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan। कुछ सॉल्यूशन दिख रहा है तो कीजिए इसे। क्या दिख रहा है? सबके पास माइनस है, माइनस कॉमन माइनस क्या बन जाएगा ये? तो सभी माइनस क्या बन जाएगा? सभी प्लस माइनस प्लस बन गया। y के स्थान पे y का वैल्यू रख दीजिए, डी बाई डी एक्स। y का वैल्यू cos x cos 2x cos 3x माइनस y का वैल्यू cos x cos 2x cos 3x इनटू y के स्थान पे y का वैल्यू रखें tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan। बोलिए जो चाहिए वो मिल गया। बोलिए एक भी स्टेप कहीं परिवर्तन है तो आप पूछ सकते हैं। जो कम थ्योरी में किए थे वही कम फोटोकॉपी। दो ऑप्शन है, चाहे तोड़ के बनाइए 5.2 के तरह प्रत्येक को तोड़कर भी बना सकते हैं, तोड़ के बनाइएगा तो 3 लाइन अधिक होगा, और शॉर्ट विधि का यूज कीजिएगा तो 3 लाइन कम होगा। और कोई अंतर नहीं। तो आपको जैसे आसान लगे, तोड़ के आसान लगे तो तोड़ के बनाइए, और कुछ एक्सपर्ट हो गए हैं तो बिना तोड़े बनाइए। कोई डाउट है? उनके पास चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 बाय x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 x माइनस। डायरेक्ट चलते हैं। चलिए यहाँ देखिए, आप पहले क्या कह रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन की। चलिए यहाँ देखिए, पहले क्या कह रहा है? x के सापेक्ष अवकलन की। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x मीन डी बाय x। गौर से देखिए, x माइनस 1 x माइनस 2 बाय x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। सबसे पहला काम है पहचानना है। पहचानिएगा तब ना नाम रखिएगा। पहले नाम ही रख दीजिए। पहले क्या करना है? पहले इनको पहचानना। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का रूप आपको कहीं भी दिखेगा पूरे सवाल। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का रूप पूरे सवाल में आपको कहीं भी। पहले पहचानिए फार्मूला है या नहीं है। तो इस नाम से हम लोग कोई फार्मूला ऊपर से ही दिख रहा, कोई फार्मूला नहीं। फार्मूला नहीं है। अब क्या पढ़े हैं? उसके बाद नियम पढ़े। पहचानिए नियम है या नहीं। तो इस तरह का कोई नियम हम लोग पढ़े हैं
ऐसा कोई नियम नहीं। जब फार्मूला भी नहीं है, नियम भी नहीं है, तो लास्ट में हम लोग क्या पढ़े? लॉगरिथमिक डिफरेंस। पहचानिए लॉगरिथमिक भैया ने ऊपर में क्या दिखता? ये भी चर, ये भी चर। देखिए यहाँ पहले ये भी चर, ये भी चर, तो दो चर के बीच में क्या गुना? ऊपर तो हो गया u इंटू भी, लेकिन नीचे क्या है? ये भी चर, ये भी चर, ये भी चर, लेकिन नीचे क्या? दो से अधिक चर के बीच क्या? तो इस तरह के डिवाइड डीएक्स को हम लोग क्या करते हैं? ऊपर तो नहीं है लॉगरिथमिक, लेकिन नीचे है। तो पूरे सवाल में कहीं भी आपको दिखेगा लॉगरिथमिक का रूप, तो कहीं भी दिखेगा आपको पहचान करना कि लॉगरिथमिक है या। तो ऊपर क्या दिखा? दो चर के बीच गुना, तो ऊपर तो हो गया u इंटू भी डिवाइड डीएक्स के अनुसार, लेकिन नीचे क्या है? दो से अधिक चर के बीच में क्या? तो इस तरह के डिवाइड डीएक्स को हम लोग क्या करते हैं? लॉगरिथमिक डिफरेंस। तो पहचान गए कि ये सवाल किसका है? लॉगरिथमिक का है। कैसे बनेगा? जो काम थ्योरी में किए हैं उस काम को कर दीजिए ऊपर से लेके नीचे। तो हम लोग पहचान गए कि ये सवाल लॉगरिथमिक है। कैसे पहचाने? क्लियर है काम? तो पहले क्या करेंगे? इसका नाम रखेंगे थ्योरी के अनुसार। लेट मिस ठीक है, यहाँ y इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 बार x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। चलिए यहाँ देखिए पहले रूट का नाम पावर के रूप में 1/2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस होल पावर, रूट को पावर के रूप में 1/2। सवाल किसका है? लॉगरिथमिक का। कैसे बनेगा? पहले नाम y रखा जाएगा, उसके बाद दोनों तरफ क्या लिया जाएगा? दोनों तरफ लॉगरिथमिक का सवाल है, इसलिए दोनों तरफ लॉग का प्रयोग, दोनों तरफ लॉग। गौर से देखना, ईश्वर भी लॉग और ईश्वर भी बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 पावर। ईश्वर तो लॉग y ही आपको दिखेगा। ईश्वर देखिए, तो जैसे ही दोनों तरफ लॉग लिए उस चार में से कोई एक फार्मूला दिखेगा। तो बोलिए ये चार में से किस फार्मूले का रूप दिख रहा है? बोलिए, देखना आप ही को है। हाफ नहीं रहेगा तब ना भाग हुआ, हाफ नहीं रहेगा तब ना आपका भाग हुआ log m/n। लेकिन यहाँ होल पे पावर क्या? तो भाग हुआ ये। पहले कौन सा हुआ? पावर वाला फार्मूला के किसका हो गया? log m पे पावर n का रूप। देखिए यहाँ पहले आपको अपने लिए देखना है, log m पे पावर n वाला फार्मूला। तो क्या कहता है फार्मूला? m log n log m। n log, बोलिए अभी भी log का कोई फार्मूला है? अभी भी log का कोई है? ऊपर से ही दिख रहा log m बाय n का फार्मूला। चारों फार्मूला जुबान पे रहना चाहिए, तभी आपको दिखेगा log m बाय n। आप पूरे से गुना है, जो भी लिखेंगे छोटी ब्रैकेट के log m बाय n का फार्मूला log m ऊपर वाले का नाम m माइनस log n, नीचे वाले का नाम
x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। बोलिए अभी भी कोई लॉग का फॉर्मूला है? देखिए तब तक यूज करते रहेंगे जब तक से चारों दिखना तभी आपको डी बाय। अभी भी कोई है? अभी भी लॉग m इंटू लॉग m इंटू n इंटू तो लॉग m इंटू n का फॉर्मूला लॉग m प्लस लॉग n, n का नाम x माइनस 2 माइनस है जो भी लिखेंगे छोटी ब्रैकेट के तभी सब तो लॉग m इंटू n इंटू r का फॉर्मूला लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग r। एक इसके लिए एक कोई डाउट है? लॉग y इक्वल टू इंटू लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2। क्या दिख रहा है? माइनस से गुना कर दीजिए माइनस, तो माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 9 x माइनस। कोई डाउट है तो बोलो। माइनस से क्या दिखा? अभी भी उस चार में से कोई फॉर्मूला है और चारों में से कोई भी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? कितना तरफ है तब तक लॉग का सूत्र लगाते रहेंगे जब तक से दिखना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू s। चलिए यहाँ देखिए कीजिए लॉग y का फिर y का, ये याद हो जाना चाहिए। बोलिए पहले कौन है? नियम है कि फॉर्मूला है? ये बचोगे किसका dy dx? नियम फॉर्मूला तो है नहीं, ऊपर से दिख रहा। कौन सा नियम है? पूर्ण रूप से देखना है। ये हाफ पूरे के साथ गुना में है तो ये क्या हुआ? चार। और ये क्या हुआ? तो चार के साथ अचर गुना में हो तो उसका डी बाई डी एक्स का नियम क्या है? अचर को बाहर कीजिए और चर के साथ ये x माइनस 3 x माइनस 4 लॉग के साथ x माइनस 3। चलिए देखिएगा 1 बाय वाई डी वाई बाय इक्वल टू अब कौन है? जोड़ घटाव का ऊपर से दिख रहा कौन है? अब जोड़ घटाव का क्या कहता है? डिवाइड किया सबके साथ, इसके साथ सबके साथ डिवाइड किया। चलिए यहाँ तो डायरेक्ट करते हैं। इसके साथ भी डिवाइड दिया, इसके साथ भी डिवाइड दिया, इसके साथ भी कीजिए डायरेक्ट। पहले कौन है? लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिवाइड दिया, एक्स का नाम जिसे आप x कर रहे हैं वो सिर्फ x है नहीं है तो फिर ना होगा इसका। इसका आप पुनः कीजिए तो ये कौन है? कौन है ये? माइनस का नियम है तो x का भी डी बाई डी एक्स का डी बाई डी माइनस 1 का डी बाई डी वन मिस। अच्छा को डाउट? पहले कौन है? लॉग एक्स का एक्स का नाम तो जिससे आप एक्स कर रहे हैं वो सिर्फ एक्स है तो फिर ना होगा इसका। फिर कीजिए इसका डिवाइड। कौन है ये? माइनस का नियम क्या कहता है? एक्स का भी
डिवाइड dx माइनस 1 का भी डिवाइड 1 इसका अचर का डिवाइड dx। कोई डाउट? एंड सो फिर सो log x का डिवाइड dx फिर x माइनस 2 का होगा x का 1 डिवाइड dx 2 का 0 log x का 1 3 का log x फिर x माइनस 4 का होगा x का 1 4 का डिवाइड dx log x 1 बाय x का 1 और 5 का कोई डाउट नहीं। अब तो हम क्या है dy बाय dx का मान चाहिए y को भेज दें dy बाय कोना कोनी गुना हाफ y हो जाएगा 1 माइनस 0 1 गुना 1 प्लस 1 बाय 1 बाय और 1 बाय x माइनस तो कॉलम y का स्थान पे y का वैल्यू रख डी बाय y का वैल्यू रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस इक्वल टू हाफ फिर y है y का स्थान पे y का वैल्यू रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस y के स्थान पे y का वैल्यू रखिए छोटी ब्रैकेट के साथ क्या है 1 बाय x माइनस 1 प्लस 1 बाय पर माइनस के साथ 1 बाय माइनस 1 बाय कहीं कोई डाउट हो तो जो चाहिए वो आपको मिल गया कहीं को लेकिन परंतु हो तो पूछ सकते हैं। तो क्या दिखा सिर्फ क्या बदला सवाल प्रोसेस बदला फोटोकॉपी प्रोसेस कहीं को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए देखिएगा आगे हाइपन 5 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पास जा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 5.5 का क्या कह रहा है log x पे होल पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अवकलन कीजिए अवकलन कीजिए ये आप चलिए पहले देख लीजिए इसे इस तरह से ही क्वेश्चन लिखकर आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। यहां देखिए पहले क्वेश्चन इसी तरह लिख के आपसे पूछा जाएगा कि दिश का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इसी तरह लिख के पूछा जाएगा या पूछ देगा कि dy बाय dx का मान ज्ञात करें, चाहे इस तरह पूछ देगा आपसे। यदि डिफरेंशिएबिलिटी का यदि सवाल होगा तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा कि ये सवाल किसका है, तो सवाल को ही देखकर आपको पहचानना होगा कि ये डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल है या डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल नहीं है। तो कैसे पहचानिएगा
तो कैसा दिखेगा लिखा हुआ कि डिश का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये सवाल किसका है, डिफरेंशिएबिलिटी। या क्या पूछा जाएगा कि dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए, तो समझ जाएंगे कि ये सवाल किसका है, डिफरेंशिएबिलिटी का। तो प्रॉब्लम है, तो चलिए ज्ञात किया जाए। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, log x पे होल पावर cos का क्या कह रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, मीन्स डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x का मीनिंग dy बाय dx, इसी को कहते हैं x के सापेक्ष अवकलन। log x पे पावर होल पावर cos x, तो प्रॉब्लम है। चलिए कैसे करेंगे इसका डी बाई डी एक्स, तो पहले इनको पहचानेंगे कि साधारण रूप है या लॉगरिथमिक रूप है। साधारण रूप किसको कहते हैं, चाहे डायरेक्ट फार्मूला हो या नियम हो, डायरेक्ट फार्मूला हो या नियम हो तो वो साधारण रूप हुआ। ये दोनों में से नहीं है तो शेष जो हम लोग सीखे वो दिखेगा। तो बोलिए साधारण रूप है कि लॉगरिथमिक का रूप है, कोई फार्मूला है ये पहचानिए, कोई फार्मूला, इस नाम से हम लोग कोई फार्मूला हम लोग नहीं पढ़े, कोई फार्मूला नहीं। कोई नियम है, नियम भी हम लोग इस तरह का कोई नियम नहीं, तो फिर है कौन, पहचानिए। तो क्या दिख रहा है आपको, आधार चर और पावर भी क्या है, चर। तो आधार चर हो और पावर भी चर हो, तो इस तरह के डी बाई डी एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम लोग पहचान गए कि ये सवाल किसका है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का सवाल। कोई डाउट है कैसे बनेगा, रास्ता क्लियर है ऊपर से लेके नीचे तक। तो क्या है बनाने का तरीका, बोलिए। लेट मिस सबसे पहले नाम रखेंगे, जिससे मन हो उससे, तो नाम रख देते हैं किससे, वाई से। पहचान गए कि ये सवाल लॉगरिथमिक का है, तो जो प्रोसेस सीखे हैं थ्योरी में उसी प्रोसेस का हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या रखेंगे, नाम रखेंगे वाई से। अब क्या लेंगे, दोनों तरफ लॉगरिथमिक है इसीलिए लॉग लेंगे, लॉगरिथमिक नहीं रहता तो लॉग फिर हम लोग नहीं लेते। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो इस ओर भी लॉग और राइट साइड भी लॉग। तो जैसे ही हम लोग दोनों तरफ लॉग लिए, ऑटोमेटिक है कि इस ओर तो लॉग वाही आपको दिख रहा और इस ओर उस चार में से कोई एक फार्मूला दिखेगा। तो बोलिए उस चार में से ये किस फार्मूले का रूप है, तो दिख रहा लॉग एम पे पावर एन का रूप। सवाल बदलेगा, तरीका नहीं बदलेगा। तो लॉग एम पे पावर एन का फार्मूला एन लॉग एन लॉग एम। अभी भी उस चार में से कोई फार्मूला है, यदि अभी भी है तो फिर यूज करेंगे, तब तक यूज करते रहेंगे जब तक से वो दिखना बंद। तो अब चारों में से कोई दिख रहा है, नहीं दिखा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डी बाय कितना तरफ है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए क्या जाए, लॉग वाई का 1 बाय लॉग कौन है, लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स का नाम वाई। तो क्या आप जिसे एक्स कह रहे हैं वो सिर्फ एक्स है, पुनः होगा ना, तो वाई का पुनः डी वाई बटे। अब इनको पहचानिए, कौन है, नियम है या फार्मूला है, पहचानिए इनको।
पहचानना आपको ही है। बोलिए नियम है या फॉर्मूला है? बोलिए पहचानिए, नियम है या फॉर्मूला है? नियम। कैसे मालूम चला नियम है? ये भी चर, ये भी चर, और दो चर के बीच में गुना के डी बाय डी एक्स को u इंटू भी का क्या करते हैं, डी बाय डी एक्स। को डाउट है तो लगा दीजिए u इंटू भी का डी बाय डी एक्स। क्या कहता है u इंटू भी का डी बाय डी एक्स? u को बाहर भी के साथ डी बाय डी एक्स, भी के साथ डी बाय डी एक्स। एक्सपर्ट हो गए तो डायरेक्ट डी बाय डी एक्स कर सकते हैं बिना लिखे हुए। प्लस के साथ भी को बाहर, भी को बाहर और u का डी बाय डी एक्स। कोई डाउट है? चलिए 1 बाय वाई डी वाई बटे इक्वल टू, इसके साथ है डी बाई डी एक्स, ये इसी तरह रहेगा। कौन? चलिए पहचानिए, पहले कौन है? पहले कौन है? लॉग एक्स। फिर कौन है? लॉग। फिर कौन है? यही शॉर्ट विधि है, इसी का नाम क्या है? शॉर्ट विधि। पहले कौन है? इस ओर से पहचाने लॉग एक्स, इनका खेल। अब जो बचा अब उनको पहचानिए, कौन है? लॉग एक्स। फिर कौन है? जैसे जैसे पहचान है उसे से डिवाइड कर दीजिए। पहले कौन? लॉग एक्स। लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स 1 बाय एक्स। क्या आप जिसे एक्स कह रहे हैं क्या वो सिर्फ एक्स है? वो कौन है? लॉग एक्स। लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स 1 बाय एक्स, एक्स का नाम एक्स ही। अब आप जिसे एक्स कह रहे हैं क्या वो सिर्फ एक्स है? सिर्फ एक्स है तो सिर्फ एक्स का डी बाई डी एक्स प्लस इनका खेल प्लस लॉग लॉग, इसके साथ तो है नहीं डी बाई डी एक्स, इसी तरह है। पूर्ण रूप से है या तोड़ना होगा? पूर्ण रूप से, क्योंकि एस के बाद जो है वो डी के, तो पूर्ण रूप से है। कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स माइनस कैलकुलस का काम। जो चाहिए वो बता दीजिए भाई, क्या चाहिए? दिस का डी बाय, तो दिस का नाम y से, तो डी वाई बाय क्या चाहिए? निकाल दीजिए डी वाई बाई डी एक्स का। y कहाँ जाएगा? तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई ऊपर गया, 1 से गुना रहेगा, सेम होगा। तो y इंटू कीजिए कॉस एक्स इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कॉस एक्स बाय लॉग एक्स इंटू एक्स। सजा के लिख देते हैं एक्स लॉग एक्स प्लस, सभी गुना में है, प्लस गुना माइनस, माइनस पहले साइन एक्स को लिख देते हैं। गुना में हम लोग 2 गुना 3 को 3 गुना 2 लिख सकते हैं। साइन माइनस साइन एक्स लॉग लॉग एक्स। अब रख दीजिए y का वैल्यू डी बाय डी एक्स, वाई का नाम लॉग एक्स पे पावर कॉस एक्स, वाई का नाम लॉग एक्स पे पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बाय एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स। कहीं को डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। क्या दिखा? सवाल भले बदला लेकिन प्रोसेस बदला, जो थ्योरी में हम लोग सीखे हैं। फोटो
पेपर समाप्त हो गया बचने का, समझिए। चलिए आगे देखिएगा आप। तो 3 के पास हम लोग 3 को पढ़े। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ध्यान से देखिएगा 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये सभी सवाल एक समान है, ये सभी सवाल। तो इस सभी में से हम किसी एक के पास चलेंगे, किसी, और शेष आपको ही बना के दिखाना है, शेष आपको ही बना के दिखाना होगा। और एक एक करके हम सबका चेक करेंगे, एक एक करके हम सब, इसलिए आपको बना के दिखाना है। उससे हमें मालूम चल जाएगा कि डिफेंसिबिलिटी आप कितना सीखे हैं और कितना नहीं सीखे हैं, उससे ये क्लियर हो जाएगा। जो नहीं सीखे हैं वो सीख के क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए तो इस सभी में से किसी एक के पास चलना, लेकिन उससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं, तब हम लोग इसके पास चलेंगे। पहले 5 के पास चलते हैं। देखिए 5 को x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 1 2 3 के तरह है, 5 क्या है 1 2 3 के तरह। x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, और x प्लस 5 पे होल पावर 4। यह चलिए यहाँ देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 पे होल और 5 पे। चलिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ध्यान से देखिएगा, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स डी बाय डी। चलिए किया जाए डी बाई डी एक्स, कैसे करेंगे, पहले इनको पहचानेंगे। ये किसका डी बाई डी एक्स, बोलिए फार्मूला है कि नियम है? तो इस तरह का ना हम कोई फार्मूला पढ़े ना ही नियम पढ़े। नियम पढ़े हैं क्या, ये भी चर है, एक्स इसके पास, इसके पास भी एक्स है और इसके पास भी एक्स है। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है कि दो चर के बीच में गुना के डी बाई डी एक्स को हम लोग u इंटू भी के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, 2 से अधिक चर है, तो 2 से अधिक चर के बीच में गुना के डी बाई डी एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम लोग पहचान गए ना कि ये सवाल किसका है, लॉगरिथमिक का। चलिए कैसे बनेगा, रास्ता क्लियर है, बस उसी रास्ते से जाना। तो सबसे पहले इसका नाम रखेंगे, लेट y इक्वल टू, जिससे मन हो उससे नाम आप रख सकते हैं। चलिए इसके बाद काम क्या है, दोनों तरफ लॉग लेंगे। क्यों लॉग लेंगे, क्योंकि लॉगरिथमिक है इसलिए लॉग लेंगे, लॉगरिथमिक नहीं होता तो लॉग हम लोग नहीं। दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, लेने पर, तो इस ओर भी लॉग और इस ओर भी लॉग। चलिए इस ओर तो आपको लॉग y ही दिखेगा, इस ओर देखिए जैसे ही दोनों तरफ लॉग लिए उस 4 में से कोई एक फार्मूला दिखे, तो बोले 4 में से ये किस फार्मूले का रूप है, लॉग m इंटू n इंटू r। लगाइए, तो लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग r। कोई प्रॉब्लम है, अभी भी 4 में से कोई फार्मूला है, बोलिए अभी भी 4 में से कोई है तो बताइए, अभी भी 4 में से कौन सा फार्मूला दिख रहा है,
4 ही फॉर्मूला है, न 49 न 40 है, सिर्फ 4 है। बोलिए अभी भी 4 में से कौन सा दिख रहा है? दिख रहा है लॉग एम पे पावर। तब तक यूज करते रहेंगे जब तक से वो चारों दिखना बंद ना हो। तो क्या दिख रहा है? लॉग एम पे पावर एन का फॉर्मूला एन लॉग एम, एन लॉग एम, लॉग एम पे पावर एन, तो एन लॉग एम, लॉग एम पे पावर एन, तो एन लॉग एम। अभी भी कोई दिख रहा है? देखिए अब कोई दिख रहा है? अब कोई, तो अब हम लोग क्या करेंगे? डी बाय कितना तरफ? दोनों तरफ। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए। लॉग वाई का 1 बाय फिर वाई का डी बाय डी। बोलिए किसका डी बाय डी एक्स है? दिख रहा? किसका नियम है? प्लस का। प्लस का क्या डी बाय? तो क्या कहता है प्लस का डी बाय डी एक्स? सबके साथ, सबके। तो प्लस का भी नियम यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ चर के साथ अचर गुना है उसका भी नियम यूज कर रहे हैं। तो डी बाय डी एक्स सबके साथ भी, क्योंकि प्लस का रूप है, और साथ ही साथ चर के साथ अचर गुना है। तो क्या कहता है डी बाय डी एक्स? अचर बाहर, चर का डी बाय डी एक्स। यहां भी अचर बाहर, चर का डी बाय, यहां भी अचर बाहर, चर का डी बाय डी। कोई डाउट है? चलिए यहां देखिए, 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, चलिए किया जाए डी बाय डी एक्स 2 इंटू कीजिए। पहले कौन है? लॉग एक्स। देखिए यहां पहले कौन है? लॉग एक्स। उसके बाद कौन है? जोड़ का नियम। उसके बाद कौन है? पहले कौन है? लॉग एक्स। उसके बाद कौन है? जोड़ का नियम। फिर कौन है? लॉग एक्स। उसके बाद कौन है? जोड़ का। चाहे तोड़ के कीजिए या बिना तोड़ के। तो लॉग एक्स का डी बाय डी एक्स 1 बाय, जिसे आप एक्स कह रहे हैं वो सिर्फ एक्स है। वो कौन है? प्लस का क्या है? डी बाय। तो क्या कहता है प्लस का डी बाय डी एक्स? तो एक्स का भी डी बाय डी एक्स, तो एक्स का डी बाय डी एक्स प्लस और 3 का डी बाय, और 3 का डी बाय डी एक्स, क्योंकि अचर है इसी। एंड सो सेम कहानी, लॉग एक्स का रूप है 1 बाय, फिर इसका प्लस का नियम एक्स का डी बाय डी एक्स 4 का लॉग एक्स का डी बाय डी एक्स 1 बाय एक्स, जिसे एक्स का है वो सिर्फ एक्स है, फिर होगा एक्स का डी बाय डी एक्स 5 का। खेल क्या हो गया? अब निकाल दीजिए डी वाई बाय डी एक्स। तो क्या होगा? डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, वाई ऊपर जाएगा 2 इंटू 1 और 1 प्लस 0, 1 इंटू 1 इंटू 2, 2 बाय एक्स प्लस 3। क्लियर है कहानी? 3 बाय एक्स प्लस 4 और 4 बाय एक्स प्लस। अब रख दीजिए वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू यहां से रखिए। तो डी बाय डी एक्स देखिएगा, वाई का वैल्यू एक्स प्लस 3 का, एक्स प्लस 4 का, एक्स प्लस 5 पे पावर होल इक्वल टू वाई, वाई का नाम एक्स प्लस 3 का,
एक्स प्लस 4 का और एक्स प्लस 5 पे होल पावर इंटू वाई के स्थान पे वाई का वैल्यू 2 बाय एक्स प्लस 3 बाय एक्स प्लस 4 बाय एक्स प्लस 5। कुछ सॉल्यूशन भी दिख रहा है, दिख रहा है प्लस का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? चलिए यहाँ देखिए पहले सॉल्यूशन इसे, उसके बाद लिखिएगा एक्स प्लस 4 का होल क्यूब एक्स प्लस 5 पे होल पावर। चलिए यहाँ देखिए क्या है एलसीएम, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 का एलसीएम एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5। चलिए देखिएगा क्या है प्लस का कहानी, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 ये दो बचाना ऊपर गुना हो जाएगा तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, इससे ये कैंसिल, ये दो बचा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 4, ये कैंसिल, ये दो बचा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस। चलिए यहाँ देखिएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर का मीनिंग एक्स प्लस 3 कितने बार गुना, 2 बार गुना। एक्स प्लस 4 कितने बार, एक्स प्लस 5 कितने बार, यहाँ पावर 1 है सभी में, इससे स्क्वायर कैंसिल कितने बार में तो 1 लिखा नहीं जाता है। एक्स प्लस 4 पे पावर 1, 3 में से 1 चला गया, ये भी कैंसिल, 4 में से 1 चला गया, 3 को डाउट है क्या बचा एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर एक्स प्लस 5 का इंटू 2। चलिए यहाँ डायरेक्ट करते हैं दोनों के बीच में, तो हर तरह से हम लोग मालूम कीजिए एक्स से दोनों गुना अब प्लस 4 से भी तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, गुना भी कर दिए जोड़ भी दिए, प्लस 3 एक्स से भी दोनों गुना 3 से भी दोनों गुना, एक्स गुना एक्स प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15 प्लस 4 एक्स से दोनों गुना प्लस 3x प्लस 4x प्लस को प्रॉब्लम है एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 का एक्स प्लस 5 का जोड़ घटा मजबूत है तो गुना भी कर दीजिए जोड़ भी दीजिए, तो 2 से सभी गुना तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 2 3 5 अब 5 और 4 से गुना 9x, जोड़ घटा मजबूत है तो डायरेक्ट कर सकते हैं 9x, 2 से 18x 18 प्लस 24 और प्लस 28 कितना हो गया 70x, 20 दूना 40 45 85 और 48 133, देख लीजिए 40 45 48 प्राप्त हो गया। तो डाउट है कहीं को मन में क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो क्या बदला, सिर्फ सवाल तरीका बदला, तो इसलिए थ्योरी को मजबूत करना है, सवाल ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। और जो भी डी बाई डी एक्स है वो किसका है, चाहे 5.2 है या 5.4 है, उसी का ना, ये बिल्कुल आसान और सिंपल।